यूपी की सियासत 2022 हम नागरिक के इस खास सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस सीरीज़ में हम बात करेंगे गोरखपुर के अलग अलग विधानसभाओं के बारे में, उनकी समस्याओं के बारे में, उनके राजनीतिक इतिहास के बारे में, वहाँ की मूल समस्याओं, वहाँ पर हुए बदलाव के बारे में। तो आज हम बात करेंगे गोरखपुर शहर विधानसभा की, जो कि गोरखपुर का सेंटर है, गोरखपुर का हब है, मुख्यमंत्री का शहर है, इसलिए हमेशा लाइमलाइट में रहता है। यहाँ पर व्यापारी वर्ग सबसे अधिक है और उन्हीं का वोट यहाँ पर निर्णायक भी माना जाता है। आपको बता दें कि गोरखपुर को मुख्यमंत्री का शहर होने के तमाम फ़ायदे मिले हैं और कई बड़े प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं, जैसे आप एम्स कह सकते हैं और फर्टिलाइज़र, ये दो सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। इनके अलावा चिड़ियाघर और नौका विहार का भी कुछ हिस्सा शहर में आता है, कुछ गोरखपुर ग्रामीण में आता है। इस तरह के छोटे छोटे कई प्रोजेक्ट्स मुख्यमंत्री का शहर होने के नाते गोरखपुर को मिले हैं और इसका फ़ायदा बीजेपी को मिल सकता है। लेकिन अभी भी कुछ कमियां गोरखपुर में, गोरखपुर शहर विधानसभा की जो सबसे बड़ी कमियां हैं, उनमें वाटर लॉगिंग की समस्या है। पिछले दिनों जब बरसात हो रही थी तो लगभग आधे शहर में जलभराव की समस्या थी और हफ्तों तक वाटर लॉगिंग से लोग जूझते रहे, यहाँ तक कि गोरखपुर शहर में एनडीआरएफ की टीम लगानी पड़ी थी। 5 सालों में भी इस वाटर लॉगिंग की समस्या से कोई अस्थायी निजात नहीं मिल पाया है। दूसरी अगर सबसे बड़ी समस्या की बात करें तो ट्रैफिक जाम इस गोरखपुर शहर के सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। घंटों लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए मशक्क़त झेलनी पड़ती है। मॉडर्न समय है और समय का बहुत कीमत है। आप सोचिए कि 1 घंटा अगर कोई जाम में फंसता है तो उसे कितना नुकसान उठाना पड़ेगा। तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या कह सकते हैं, वो है कि नालों के निर्माण की वजह से पूरा शहर अस्त व्यस्त है। कई जगहों पर लंबे समय से नालियाँ खोद कर छोड़ी गई हैं, सड़कें खोद कर छोड़ी गई हैं। यहाँ के निवासियों को उससे बड़ी समस्याएं हो रही हैं, ऐसा यहाँ के लोगों ने बताया। अगर बात करें गोरखपुर शहर विधानसभा के इतिहास की तो शुरू करते हैं 1996 से। शिव प्रताप शुक्ला यहाँ पर भाजपा से विधायक चुने गए थे। उस समय उनको 48,352 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर थे मंजू जाकी और तीसरे नंबर पर थे गोरखपुर के चर्चित शख्सियत वीरेंद्र प्रताप शाही। चौथे नंबर पर घनश्याम चौथे नंबर पर थे और वीरेंद्र प्रताप शाही इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे। उसके बाद बात करते हैं 2002 की। 2002 में एक गोरखपुर शहर विधानसभा में एक ट्विस्ट आता है, जब भाजपा के खिलाफ वर्तमान विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल चुनाव लड़ते हैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा के बैनर तले, और भाजपा के उस समय के तत्कालीन विधायक शिव प्रताप शुक्ला को तीसरे नंबर पर ढकेल देते हैं। उस समय राधा मोहन दास अग्रवाल को 38,830 वोट मिले थे और दूसरे नंबर पर थे समाजवादी पार्टी के प्रमोद कुमार टेकरीवाल, जिनको 20,382 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर पहुंचे उस समय भाजपा के कैंडिडेट शिव प्रताप शुक्ला को 14,504 वोट मिले थे और अशोक कुमार श्रीवास्तव, जिन्होंने बसपा से अपना हाथ आजमाया था, उनको 14,124 वोट मिले थे। अब बात करें 2007 की, तो दोबारा विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल चुन कर आते हैं, लेकिन इस बार वो भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और दूसरे नंबर पर आते हैं भानु प्रकाश मिश्रा, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं। 27,323 वोट कुल उनको मिले थे। तीसरे नंबर पर विनोद कुमार उपाध्याय, बसपा यानी कि मायावती की पार्टी से थे, उनको 5,604 वोट मिले थे। चौथे नंबर पर सिद्धार्थ, जो कांग्रेस से थे, उनको 3,556 वोट मिले हैं। अब बारी आती है 2012 की। 2012 में विधानसभा की जो रणनीति है या जो क्षेत्र है, उसमें काफ़ी बदलाव हुए, नया परिसीमन लागू हुआ। कई क्षेत्र इसमें जुड़े और कई क्षेत्र यहाँ से कटे, इसलिए वोटर्स भी, कुछ नए वोटर्स जुड़े, कुछ पुराने वोटर्स दूसरे विधानसभाओं में कट कर गए और गोरखपुर शहर उस समय अस्तित्व में आया। इसके पहले सिर्फ गोरखपुर नाम से विधानसभा होता था। उस समय पुनः राधा मोहन दास अग्रवाल चुनाव लड़ते हैं और 81,148 वोट पाकर विजयी होते हैं। दूसरे नंबर पर सपा की राजकुमारी देवी, जो 33,694 वोट पाती हैं।
और तीसरे नंबर पर दिवेश चंद्र श्रीवास्तव बसपा पार्टी से, जो 23,811 वोट पाते हैं। चौथे नंबर पर नरेंद्र मणि त्रिपाठी कांग्रेस से 11,171 वोट पाते हैं। अब बात करते हैं आखिरी चुनाव यानी 2017 की। भाजपा फिर से राधा मोहनदास अग्रवाल पर दांव लगाती है और राधा मोहनदास अग्रवाल फिर से एक बार चुनाव जीतकर आते हैं। उन्होंने 2017 के चुनाव में कुल 1,22,221 वोट पाए और दूसरे नंबर पर, जो कि कांग्रेस और सपा का अलायंस था, यहाँ का टिकट कांग्रेस के खाते में गया और कांग्रेस के राणा राहुल सिंह जिन्हें सपा का समर्थन प्राप्त था, उन्हें मिले 61,491 वोट। और तीसरे नंबर पर थे बहुजन समाज पार्टी के जनार्दन चौधरी, जिन्हें मिले 24,297 वोट। अब जो है 2022 का चुनाव सर पर है। हालांकि अभी किसी पार्टी का टिकट फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन कई तमाम दावेदार हैं और देखना दिलचस्प होगा कि इस बार का चुनाव किसके खाते में जाता है।